हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2021 सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड। ये जो ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, आपको जानकर बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 66 बीपीएससी मेंस, उसका जो GS2 है उसका आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो देखते रहिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप किस हद तक आपका प्रिपरेशन हुआ है 66 के लिए, तो उसके लिए तो थोड़ा एनालाइज बनता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जैसे कि आप इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके आगे हम देखते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन खंड ए, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि बीपीएससी मेंस में जो GS2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि खंड 1 में आप देख रहे हैं, खंड 1 में पॉलिटी से पूछा जाता है क्वेश्चन। पॉलिटी से अगर आप पॉलिटी का प्रिपरेशन किए होंगे तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद खंड सेकंड में देखेंगे तो इसमें आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये दोनों मिक्स करके पूछे जाते हैं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। और थर्ड में देखेंगे तो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पहले इंग्लिश में है, उसके बाद हिंदी में है। तो एग्जाम का एक रूल ही है, इंग्लिश हिंदी दोनों देता ही है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। देखिए भाई साहब, यहाँ पे राष्ट्रपति को भिंगा के बेइज्जती की गई है। पिछले वर्ष भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे राज्यपाल की बेइज्जती की गई थी, यहाँ पे राष्ट्रपति की बेइज्जती की गई है। ये कहीं ना कहीं आप कुछ सालों से इसका ट्रेंड हो गया है, किसी न किसी संवैधानिक पद के लोगों को उठाकर उसका बेइज्जती करना। तो मैं हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये बीपीएससी जो पूछ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। इसका अर्थ है कि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, भारत वो केंद्र सरकार की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, यानी कि वो केंद्र कहीं ना कहीं केंद्रीय शासन व्यवस्था झलकती है। तो उसको बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आप देखिए घोघरानी कितने पानी, यानी कि आप कितने पानी में हैं, उसका आप मूल्यांकन कीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या आप इसका सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग है, पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब कि भारत में जो है वो कहीं कहीं ज़्यादा कोई राज्य व कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है तो कहीं कम है। और इस कारण से क्या हुआ है कि हमारे समाज में क्या हुआ है दोस्तों कि जो असामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या का जन्म दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत में जो है कहीं पे ज़्यादा कोई क्षेत्र विकसित है तो कहीं पे कम, जिसके कारण क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का जन्म हुआ है। तो आप इसके क्या कहते हैं कि बिहार के संदर्भ में आपको बताना है कि इसको आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो संसद है राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। तो आप भी देखें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक गया है, उस हिसाब से आप अगला प्रिपरेशन के 66 के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अब खंड सेकंड आ चुका है और इस सेकंड के बाद अगला हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे। सेकंड जो है, सेकंड सेक्शन, इसमें आपको क्वेश्चन दो प्रकार के देखने को मिलेगा। एक तो आपको इकोनॉमिक्स के और दूसरे क्वेश्चन जियोग्राफी का। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे है, बिहार सरकार के 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। दोस्तों इसका अर्थ है कि बिहार जो है 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण से यह कहा गया है, यानी कि 2019 और 20 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें यह कहा गया था कि बिहार जो है पिछले 3 वर्षों से बिहार की जो विकास दर है वो भारत की विकास दर से अधिक रहा है। भाई तो अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है, बिहार आगे बढ़ रहा है। हम लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार में ही रहते होंगे, तो मतलब बिहार की विकास तेजी से हो रहा है, कहने का ये अर्थ हो रहा है।
तो अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में, यानी कि अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन से क्षेत्र है जो इस बिहार को इतने आगे ले जाने के लिए बिहार की जो विकास दर उसको बढ़ाने में योगदान दिया है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो चलिए, आप क्वेश्चन समझ होंगे, आप बहुत समझदार होंगे, मुझे पता है। बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो समझदार होंगे ही। तो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार में व्याप्त आर्थिक, एक सेकंड मैं थोड़ा लाइनिंग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कहां से बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है बिहार में, सॉरी अभी नहीं हुआ, अब हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के प्रमुख कारण क्या है। क्या क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के प्रमुख कारण क्या है, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि इसके क्वेश्चन के अनुसार आप ये देखने को मिल रहा है आपको कि जो बिहार में जो कहीं पे क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक विषमता पाई जाती है, तो सरकार जो है इसको दूर करने के लिए ऐसे कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, उसका आपको क्या करना है, थोड़ा आलोचनात्मक वर्णन करना है। आपको पॉजिटिव ज़्यादा देनी है, थोड़ा नेगेटिव भी दे देना है, ताकि पता चले कि आप कुछ उसमें नेगेटिव भी पॉइंट ऐड कर रहे हैं और लास्ट में कंक्लूजन में आपको सकारात्मक ही देना होता है, जैसे कि मुझे पता है जितना, जहाँ तक मुझे पता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनांकेकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। एक सेकंड, फिर मैं भूल गया दोस्तों, मैं थोड़ा नया हूँ यार, समझ में नहीं आता यार। हाँ, अब शायद ब्रश आ गया। हाँ, तो देखते हैं जनांकेकी लाभांश। जनांकेकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। यूएनएफपी एक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने को अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। देखिए दोस्तों, जनांकेकी लाभांश के बारे में मुझे उतना तो जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग से हूँ, बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो शायद मुझे इसे समझने में दिक्कत आ रही है। तो जैसे कि फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जनांकेकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। यूएनएफपी एक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों, मुझे उतना भी मतलब कि नहीं आ रहा दोस्तों, मैं उतना इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें हो सकता है कि मुझे कुछ इस बात में पता नहीं होगा। तो चलिए, आपको पता है तो भाई आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसका अर्थ, मुझे तो पता नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए देख रहे हैं, मानव विकास मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की, अरे एक मिनट मैं फिर ब्रश लेना भूल गया दोस्तों, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं कहाँ से स्टडी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं। देखिए, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है पहले खंड बाय खंड। उसके बाद बताना है मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाए हैं, आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बताना है। यदि आप मानव विकास के बारे में पढ़े होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। हालांकि मैंने तो मानव विकास मापन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में प्रिपरेशन मुझे नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब करंट अफेयर्स अब हम सेक्शन 3 में चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि सेक्शन 3 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोले हैं, साइंस एंड टेक्स नहीं, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक्स, इस बार मैं ब्रश ओपन कर लेता हूँ, मुझे पता है, इस बार मुझे याद था। तो चलिए देखते हैं, भारतवर्ष जो है दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। एक सेकेंड दोस्तों, बगल में ऑटो स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा रुक जाते हैं ताकि आवाज़ ना आ पाए, आपको सुनने में डिस्टर्ब ना हो। तो चलो दोस्तों, ऑटो अब चला गया। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको जो आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो क्या क्वेश्चन था दोस्तों, हम देख रहे थे क्वेश्चन, भारत जो है, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन, मतलब इसे हटाने के लिए, इससे संकट से उबरने के लिए, है ना, केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है।
प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाए गए गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप साइंस एंड टेक से लिया गया क्वेश्चन है और इसमें ये कह रहा है कि हमारा भारत जो है वो कोविड-19 से जो ग्रसित हुआ था, संकट से जो पीड़ित है, वो पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस जानलेवा वायरस के जो इस मतलब कि इस वायरस से हम उबरने के लिए हम मतलब कि केवल सामाजिक यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। मतलब कि सामाजिक दूरी और भाई मास्क तो प्रयोग करना ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद टीकाकरण की प्रक्रिया को भी रफ्तार से ले जाना आगे। मतलब कि दोस्तों सीधी सीधी बात कह रहा है कि आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, यानी कि वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर। दोस्तों एक बात मैं पूछना चाहूँगा, यदि आप वैक्सीन लगा चुके हैं तो कमेंट के अंदर तुरंत जाए कमेंट के नीचे और बताइए हमें कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया। अगर मेरी बात करते हो दोस्तों तो मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब बस कुछ ही दिनों में वैक्सीन लगवा लूँगा। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति जो वैक्सीन के प्रति दोस्तों कहीं ना भ्रामक बहुत ही ज़्यादा इसके अफवाह फैल चुके हैं, तो वह उसको हमें इग्नोर करके चलना है दोस्तों। जो कुछ होते हैं समाज में आप जानते ही होंगे दोस्तों कैसे आदमी होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होती है तो उससे रिलेटेड जो है बातें होती रहती है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वैक्सीनेशन की क्रिया तेज करनी होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया, दोस्तों आप इस बात पे गौर करिएगा। कौन सी बात पे? मेक इन इंडिया की बात पे। मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं आगे भी इसका आपको देखने को मिलेगा ये मेक इन इंडिया के बारे में। तो मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा जो है कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाए गए गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब कि हमारा देश जो है कोविड से उबरने के लिए कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। सीधी सी बात, एक मोटे शब्दों में समझे तो हमारा देश है कोविड-19 से जो है उबरने के लिए, संकट से बाहर आने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं उसके बारे में विशेष रूप से आपको चर्चा करना है। किस संदर्भ में? तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इसको अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए, इसको आपको ध्यान में रखते हुए इसी से संबंधित बातें आपको लिखनी है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है? ब्रश ओपन कर लिया भाई, आप तो भाई हैबिट बन गया यार, मैं ब्रश ऑटोमेटिक ओपन कर लेता हूं। चलिए देखते हैं। वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पूरे दुनिया जो है, आज पूरी दुनिया जो अंतरिक्ष में एक अन्य ग्रह की खोज कर रही है जहाँ पे मानव जीवन संभव हो सके। तो भारत के द्वारा ऐसी कौन कौन सी, मतलब भारत में इसके और मतलब इस शोध की ओर अग्रसर है। तो इसके विकास में बिहार में जो 21वीं सदी में ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए हैं, 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या करना है? उल्लेख करना है, वर्णन करना है। जो भी करना है दोस्तों आपको इसके साथ करना है, मतलब परीक्षा में करना है ना। तो इसके बाद यानी कि क्वेश्चन अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं लॉलीपॉप क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए मैं ब्रश ओपन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपना सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। यानी कि दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो जो स्टूडेंट इस बार मेक इन इंडिया पे अच्छे तरीका से प्रिपरेशन किया होगा, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक के इन दो क्वेश्चनों को बहुत ही इजीली से सॉल्व कर दिए होंगे। आप बोलोगे कैसे? देखिए यहाँ पर भी मेक इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ इससे पहले हम एक क्वेश्चन आपको दिखाए हुए थे कोविड-19 से संबंधित। अब यहाँ देखिए मेक इंडिया के संदर्भ में कहाँ गए भाई साहब, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, ये मेक इन इंडिया अवधारणा। यानी कि मेक इन इंडिया को जो व्यक्ति आप अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर किए होंगे वो इस एग्ज़ाम में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, यानी कि ये दो क्वेश्चन को तो भाई साहब वो तो पहले ही मतलब कि ग्राफ किए होंगे और लिखना शुरू किए होंगे। यानी कि साइंस एंड टेक का दो क्वेश्चन उसका नंबर फिक्स हो गया होगा, है कि नहीं? तो इसमें दो ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।
चले तो मेक इन इंडिया के बारे में आप देख लिए हैं, अगला देख लेते हैं। विगत कई वर्षों से, बड़ा सुपन कर लिया, विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना। यानी कि दोस्तों जैसे कि कुल मिलाकर क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। बाढ़ जानते हैं कि हमारा बिहार जो है बाढ़ से हमेशा एवं सूखा से प्रभावित होता है, तो उस प्रकार से दुर्घटना मतलब कि लगातार जो है इससे प्रभावित रहता है। तो इस प्रकार की दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट, यानी कि इसके जो इस प्रकार की दुर्घटना में जो है विज्ञान और अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ आपको विवेचना करना है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन था ये। आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ये बता होगा कि आप कहाँ तक हैं, आप कहाँ तक हैं, आपकी प्रिपरेशन किस हद तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का अगर लास्ट में एनालाइज करें तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। मतलब कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बीपीएससी आयोग ने मतलब कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन तो इजी है, मतलब ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा, यानी कि रफ एंड टफ में जाने वाला है, रफ एंड टफ में है क्वेश्चन जो है, रफ एंड टफ में है। अगर आप पढ़े हैं अच्छे तरीक़ा से, जो व्यक्ति पढ़े होंगे वो तो इजीली ही इसको सॉल्व कर दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सब कुछ जो कुछ छूट गया होगा भाई मान लेना अपने आप को।